हिमाचल विधानसभा में एक बार फिर से रोबोटिक सर्जरी का मुद्दा गूंजा है। विधानसभा में आज बीजेपी विधायकों ने ये सवाल किया। इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार, जो हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, रोबोटिक सर्जरी की आज फिर से सदन में जो है वो जिस तरह से बात हुई है, इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपने घोटाले का भी आरोप लगाया है और सरकार जो है जानकारी छुपा रही है, ये भी आपने बात कही है। आखिर क्या जानकारी सरकार छुपा रही है? घोटाला किस रूप में हुआ है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, पर उस ड्रीम प्रोजेक्ट का कितने लोगों को राहत हिमाचल प्रदेश में मिल रही है? प्रश्न के उत्तर में आम चर्चा में जो जिक्र हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस सर्जरी के लिए ना तो अभी डॉक्टर्स हैं, ना इसके लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हैं, ना स्टाफ नर्सेज हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रोबोट सर्जरी के माध्यम से समाज के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब है, दीन है, दिहाड़ी पर टिका हुआ है, जो हमने अपने समय में हिम केयर कार्ड योजना शुरू की थी या केंद्र की आयुष्मान योजना है, वो तो इसमें कवर ही नहीं होती है। तो 2 जगह पर लगा दिया है रोबोट, 2 जगह पर, और कह रहे हैं कि 5 स्थानों पर रोबोट लगाया जाएगा, टेंडर 2 जगह के। और वो टेंडर भी उस दा विंची, जो एक रोबोट है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, 28 करोड़ रुपए का खरीदा गया है। हम ये भी कह रहे हैं कि इंडियन मेड, जो लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए के बीच में मिलता है, मंत्रा, उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है? जब दोनों की ड्यूरेबिलिटी एक जैसी है, एक्सेसिबिलिटी एक जैसी है और ऑपरेशन की परफॉर्मेंस एक जैसी है, रेकरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, तो फिर ये 7 करोड़ रुपए की मंत्रा की मशीन क्यों इंस्टॉल नहीं हो रही है? और हमने तो ये भी कहा था कि जो टेंडर प्रक्रिया है, ई टेंडरिंग के माध्यम से, जम का तो प्रयोग ही नहीं किया गया। जहां पर सरकारी परचेजिंग होती है, उसको तो नजरअंदाज कर दिया गया। तो हमारा ये कहना है कि सारे के सारे दस्तावेज इस सदन में रखे जाए, और हिमाचल प्रदेश जो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, वहां पर 28-28 करोड़ रुपए की रोबोट को खरीदने के बाद, और उसका समाज के लिए कितना उपयोग हो रहा है, इसीलिए मैंने आज प्रेस बंधुओं के बीच में अपनी बात रखी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, आपको लगता है कि गड़बड़-झाला हुआ है खरीद में? और मुख्यमंत्री ने तो पहले भी सदन में ये बात कही थी कि अगर आपके पास कोई ऐसी सस्ती मशीन है, उसके डॉक्यूमेंट्स हमें सदन में दें, हम उसके ही टेंडर कर देंगे। मैंने कहा तो है कि मंत्रा जो है इंडियन मेड, जो 100 मेडिकल कॉलेजेस या हेल्थ, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं या हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर लगी है, विदेशों में भी लगी है। मैं मंत्रा का नाम ले रहा हूं। कंपिटिटिव बिडिंग होती, या मंत्रा के अलावा कोई और भी है, उसको भी इन्वॉल्व किया जाता, जन के माध्यम से पार्टिसिपेशन होती, तो वहां पर तो ऐसी बातों का जिक्र ही नहीं हुआ। इसलिए हमारा कहना है कि यहाँ पर हमें भ्रष्टाचार की बू ऐसे नजर आ रही है, इसलिए मैंने ये प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखी है। सर, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर लगातार कई विषय भी सदन में उठे हैं, मुख्यमंत्री एक बात कह रहे हैं कि हम हाई एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, अत्याधुनिक सुविधाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने आपकी पूर्व सरकार पर भी आरोप लगाया कि उस वक्त पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की गई, 15-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, उसको बदला नहीं गया, हम उसको बदलने जा रहे हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी की बदले, पर पहले जो बेसिक जरूरत है उनकी पूरी करें। यानी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना दिए, वहां पर कहा गया था कि स्पेशलिस्ट लगाएंगे, वो नहीं है। कहा गया था कि सिटी स्कैन मशीन्स लगाएंगे, वहां पर रेडियोग्राफर्स नहीं है, वहां पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। कहा गया था कि गायनी ओबीजी के ऑपरेशन उन सिविल अस्पतालों में होंगे, वहां पर स्टाफ नर्सेज नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाषणों से, शब्दों से ये स्वास्थ्य का स्तर सुधर गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सरासर जनता को गुमराह करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, जो हमारी भाजपा के सरकार के समय, जहां हेल्थ सब सेंटर से लेकर के निशुल्क दवाइयां हम मेडिकल कॉलेजेस में भी देते थे, वो मिल नहीं पा रही है। और दवाइयां अगर सरकारी सप्लाई हो रही है, तो उसका कोई भी सैंपलिंग नहीं हो रही है।
और दवाइयों के सैंपल बार-बार फेल हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिमाचल प्रदेश में कुल डॉक्टर्स पढ़ाई करने के बाद अपनी सेवाएँ स्वास्थ्य संस्थानों में दे सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास तो उसका भी उत्तर नहीं है, तो कैसी सरकार है? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य का स्तर है, वो गिर चुका है। हिमकेयर कार्ड योजना, आयुष्मान या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष हमने अपने समय श्री जयराम ठाकुर जी के समय शुरू की थी, वो बंद हो चुकी हैं। सहारा जो गरीब के लिए और वो बीमारियाँ दवाई खाने के बाद आदमी चलता है, वो भी बंद हो चुकी हैं योजनाएँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सदन को के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह ना करें, ये मैं कहना हिम केयर योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए हैं और साथ में ये भी कहा कि कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, हम इंश्योरेंस बेस्ड उसको करने वाले हैं और पूर्व सरकार में घोटाला भी हुआ है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया 120 करोड़ तक के घोटाले की बात कही गई। अभी हम बिजनेस जांच भी उस पर कर रहे हैं। पहले कहा गया कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जब विपक्ष के सभी सदस्यों ने कहा कि 500 करोड़ भाजपा के समय में बीमार लोगों के लिए वो पैसा दिया गया था और इन्होंने 700 करोड़ दिया है, तो ये 1100 करोड़ 11,000 करोड़ का कहाँ से टोटल आंकड़ा आता है? फिर उन्होंने कहा 1100 करोड़ नहीं, ये 1100 करोड़ नहीं, ये 100 करोड़ तक 110 करोड़ रुपए तक आंकड़ा आता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ-जहाँ पर भी मेडिकल कॉलेजेस, जोनल अस्पताल की बिल संबंधित भुगतान करने हैं, उसको जल्दी से जल्दी किया जाए। माननीय हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है और उसके लिए सरकार और अफसरों को चिन्हित किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाल-मटोल और हिमकेयर कार्ड को बदनाम करने के लिए अगर किसी एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में कुछ गलत लिखा है, तो उस डॉक्टर को का नाम जग जाहिर होना चाहिए। एक डॉक्टर के कारण पूरा डॉक्टर समाज बेइज़्ज़त नहीं होना चाहिए, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट बेइज़्ज़त नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप अपनी वाणी के ऊपर ध्यान दें और इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस हिमकेयर योजना को शुरू करें। बिल्कुल ये थे बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार और इन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना को शुरू किया जाना चाहिए और इसको बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ जो रोबोटिक सर्जरी का रोबोट खरीदने का जो मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि जो 7 से 8 करोड़ रुपए में रोबोट आ सकता है, उसको 28 करोड़ में खरीदा गया है, तो कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बीडी जन शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।